सूर्य केतु पंचक्रिया बारे में आपका दोबारा स्वागत है। और एक विषय ले लेते हैं। बहुत सारे साथियों को फ़ोन आ रहे थे कि जी आप अभी जो ऋतु बदलने वाली है, अभी जो ऋतु का बदलाव होगा और जिसको हम आमतौर पे सर्दियां बोलते हैं, सर्दियों की जो ऋतु आने वाली है, और इसको आयुर्वेद में हेमंत ऋतु का नाम दिया गया है। तो हेमंत ऋतु जो है वो बहुत अद्भुत ऋतु है। ये मान के चलो आप, जैसे अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये अगर हम अंग्रेजी महीने के हिसाब से बताऊं आपको मैं, तो ये 11वां महीना चल रहा है। तो अभी 10-12 दिन में हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी। मतलब 11वां महीना ख़त्म होते होते हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी। तो साथियों, ये जो ऋतु है, इसको ऋतुओं का राजा भी कहा गया है सर्दियों को। आप सर्दियों का मान लीजिए या हेमंत ऋतु का मान लीजिए। हेमंत और शिशिर दोनों लगभग समान ऋतु हैं। और ये स्वस्थ व्यक्ति जो भी हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनके लिए इस ऋतु में क्या रहेगा, उनके लिए दोष लगभग सम रहेंगे। इस ऋतु में दोष बहुत ज़्यादा कोई बढ़ते और घटते नहीं हैं। आपके जो कफ पित्त वात है उनका लगभग सम ही रहेंगे, उसमें ज़्यादा दोष आने की संभावना नहीं रहेगी। इसमें क्या रहेगा इस ऋतु में, इस ऋतु में जठराग्नि बहुत प्रबल रहेगी। देखिए, हो सकता है आयुर्वेद में बहुत अच्छे विद्वानों का आप सुनते हो, मेरे से बहुत अच्छे विद्वान भी आप सुनोगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्कुल माइनर हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, उन पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो इस ऋतु में अग्नि प्रबल रहेगी। तो अग्नि प्रबल में आपको करना क्या, अग्नि आपकी तीव्र रहेगी, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको गुरु भोजन करना है। मतलब दूसरी ऋतुओं में हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए, लेकिन इन 2 ऋतुओं में हमेशा गुरु मतलब देर से पचने वाला भोजन आप लोगों को करना है। क्योंकि अगर आप इसमें हल्का भोजन करोगे तो जो अग्नि है, अग्नि भोजन को भस्म करने के बाद आपके शरीर को भी भस्म कर सकती है। मतलब अग्नि अगर आपने ढंग से नहीं उसको भोजन दिया तो बाद में आपके शरीर को ही जलाना शुरू कर देगी। तो इसमें आयुर्वेद कहता है कि इसमें भारी भोजन करना चाहिए। भारी भोजन में मुख्यतः क्या, मधुर रस, मीठा और घृत, 2 चीज़ों का सेवन बहुत ज़रूरी बताया। और मीठे में मैं बार बार आपको हर बार बताता हूँ, मीठे का मतलब चीनी से कोई मीठे का लेना देना नहीं है। तो शुद्ध देसी खंड जो किसी कोल्हू पे बनती हो, और इसमें साथ में जैसे दूध से बने पदार्थ हैं, मावा है या आपका दूध से बनने वाले जो और भी चीज़ें हैं, मिठाई है, वो इसमें बहुत अच्छी है, भारी है पचने में, तो आप लोगों को खानी चाहिए। और इसमें एक तिल बहुत अच्छा है बताया आयुर्वेद में। तिल को आप गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, तिल को आप मावे के साथ भी खा सकते हैं। तिल खाना बहुत अच्छा बताया इस ऋतु में। इस ऋतु में नए अनाज, हालांकि बाकी ऋतु में क्या होता है, बाकी ऋतु में सब में पुराने अनाज खाने बताए हैं, लेकिन इसमें नए अनाज आपको खाने अच्छे हैं, क्योंकि नए अनाज पचने में भारी होते हैं, गुरु होते हैं। तो इसमें नए चावल हैं, नए चावल खाने में बहुत अच्छे हैं। और इसमें क्या है, इस ऋतु में तिल के तेल की मालिश, मैंने एक चीज़ देखी है पर्सनल अनुभव में, आप तिल के तेल की मालिश इस ऋतु में इतना गजब काम करती है, इतना अद्भुत कार्य करती है, बहुत अद्भुत। उसकी वजह सुन लीजिए, ये ऋतु व्यायाम की ऋतु भी है। इस ऋतु में व्यायाम बहुत ज़रूरी है, और व्यायाम से पहले अभ्यंग जरूरी होता है, मालिश ज़रूरी होती है। तो जो भी लोग व्यायाम के शौकीन हैं उनको इस ऋतु में ही व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम से पहले अभ्यंग मतलब तिल के तेल की मालिश बहुत ज़रूरी है। तिल के तेल की मालिश करिए, उसके बाद ही व्यायाम करना चाहिए। बिना तिल के तेल की मालिश के व्यायाम इस ऋतु में क्या किसी ऋतु में भी नहीं करना चाहिए। तो साथियों, जितने भी आयुर्वेद में अवलेह, च्यवनप्राश, बादाम पाक, गाजर पाक या आपका कोई भी मूसली पाक, जितने भी अवलेह जितने बनते हैं आयुर्वेद में, जितने पाक होते हैं, वो इसी ऋतु में खाने चाहिए। और इसमें जो आयुर्वेद कहता है कि आपको खुली हवा, जो तेज़ हवा है, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, गर्म मकानों में आपको रहना चाहिए। और इस ऋतु में दही का सेवन भी आप लोग कर सकते हो। पूरा हफ्ता नहीं करना, आपको 4 से 5 दही का दिन आपका सेवन कर सकते हैं। और छाछ इस मौसम में बहुत अद्भुत है। लस्सी पीने का, जिसमें हरियाणा पंजाब में लस्सी बोलते हैं, उत्तर मध्य भारत में छाछ वगैरह बोलते हैं, तो ये भी इस मौसम में बहुत अद्भुत है, पीने में बहुत गजब काम करती है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह शाम का भोजन करते हैं, आगे 15 दिन बाद 3 समय का भोजन भी गलत नहीं कह सकते। 3 समय का भोजन भी आप लोग कर सकते हो भूख के हिसाब से। तो साथियों, जो नहाना इस मौसम में बताया है वो गुनगुने पानी में बताया है। कई लोग कहते हैं जी नहीं, मैं तो ठंडे पानी में सर्दियों में नहाता हूँ, वो अपना उसका किसी का मत हो सकता है, लेकिन नहाने का जो बताया इस मौसम में वो गुनगुने पानी में नहाना बताया है। सुबह मालिश के बाद व्यायाम करो, व्यायाम के बाद गुनगुने पानी में नहाना बताया गया है। और एक दालों में इस मौसम में जो उड़द की दाल है वो पूरे साल में इस 2 ऋतुओं में ही खाई जाती है।
और 2 ऋतुओं में उड़द की दाल, खासकर जो लोग वैवाहिक जीवन रखते हैं उनके लिए तो उड़द की दाल बहुत गजब काम करती है। और इसमें भी जिस ऋतु के हम बात कर रहे हैं, हेमंत ऋतु के पिछले महीने में ख़त्म होने पे और अगली ऋतु के शुरुआत मतलब माने दिसंबर और जनवरी में, तो इसमें उड़द की दाल बहुत अच्छी है। उड़द की दाल सबको खानी चाहिए इस मौसम में। तो साथियों, ये मोटा सा विषय मैंने आपको बताया है, आशा आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको लगे कि इस ऋतुचर्या, ये जिस बात का पता हमें लगा है किसी सोर्स से, वो दूसरों को भी लगना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें और सबको बोल के सब्सक्राइब कराएं चैनल, ताकि हमारा भी थोड़ा सा इसमें मनोबल बढ़े और हम वीडियो इसमें डाल सकें। धन्यवाद साथियों, नमस्ते।